हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक पीएसयू स्टॉक के बारे में जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रहा है, दी है जिसने एक्चुअली इन लास्ट फ्यू मंथ्स। ठीक है, हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी की, जो कि एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, मतलब एक थर्मल पावर कंपनी है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्यों इतना बढ़ रही है और क्यों एक ऑल टाइम हाई के पास है। तो 5 रीजंस वो डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट चेक नहीं की है investina.in, जिसमें स्टॉकोमीटर और मॉडल पोर्टफोलियोज प्रोडक्ट प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत हेल्प करेंगे आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस के हिसाब से। तो एनटीपीसी के बारे में अगर हम देखें तो आप ये चार्ट अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि कैसे जो है ये स्टॉक लास्ट 3 महीने में, तो 27 लास्ट 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट 27% गेन हुआ है। यस, मार्केट भी बढ़ी है, नो डाउट, लेकिन पीएसयू स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बढ़ा वो एक बहुत ही कम देखने को मिलता है, राइट। तो कुछ तो अलग हुआ है, क्या हुआ है और कैसा आगे का आउटलुक भी है, वो भी इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे समझने की। तो एनटीपीसी जो है उसके 5 रीजंस थे मेजरली जो वो बढ़ा है। तो सबसे पहले रीजंस तो है कि उसका Q1 रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। तो Q1 में, जबकि अगर हम रेवेन्यू वाइज देखें तो बिल्कुल फ्लैट रहा, कुछ खास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं हुआ, लेकिन एबिटा प्रॉफिट टर्म्स में 19% का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। उसका मेजर रीजन ऑब्वियसली कोल प्राइजेस का रिडक्शन था, क्योंकि भाई कोल उनका थर्मल पावर कंपनीज है मेजरली ना, थर्मल पावर कंपनी है तो पावर जनरेट कैसे करती है, कोल से। तो कोल जो रॉ मटेरियल है उसका जैसे रिडक्शन हुआ लास्ट 1 ईयर में, या ठीक है, तो उसकी वजह से उनका जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी इंप्रूव हुए। तो 19% एबिटा मार्जिन्स उनके लास्ट 1 ईयर में, अगर हम Q1 के थॉट प्रोसेस से देखें तो वो बढ़े। उसके बाद समर जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा बीच में बारिश रही है, स्पेशली मई मंथ में एक हमारा पीक आता है। समर्स का पीक जो होता है, मोस्टली हमारा पावर सर्ज जो होता है कंट्री का, वो मई में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसी, सबसे ज़्यादा फ्रिज, राइट, सबसे ज़्यादा तब चलते हैं। तो उस टाइम पे इस बार थोड़ा बारिश हुई काफ़ी जगहों पे, ठीक है, एक अनसीजनल रेंज थी मई में, और उसकी वजह से पावर का जो एक पीक था वो नहीं आया मई में। फिर भी लेकिन इनका जो है, इनका जो डिमांड था या इनका जो पावर बिलिंग हुआ, राइट, तो वो ज़्यादा हुआ एंड इट ग्रीव, ठीक है, विच वॉज नॉट द केसेस फॉर मेनी अदर कंपनीज। उसके बाद इन्होंने ऑलमोस्ट 3.9 गीगावाट जो कैपेसिटी है लास्ट 1 साल में वो बढ़ाई भी है इस क्वार्टर में, अगर हम देखें तो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें अगर हम Q1 रिजल्ट के हिसाब से देखें तो काफ़ी पॉजिटिव दिखी कंपनी के लिए, ठीक है। तो दैट वाज वन रीज़न कि मतलब ओवरऑल एक इन्वेस्टर्स को थोड़ा पॉजिटिविटी नजर आई। सेकेंड रीज़न जो है वो ये है, अब जैसे एनटीपीसी जो है वो लार्जेस्ट थर्मल पावर कंपनी है इंडिया में। ओवरऑल उनकी जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट करंटली जो वर्किंग कैपेसिटी है, मतलब जिससे पावर जनरेट हो रही है, वो 73 गीगावाट की है, जो कि अगर हम जनरेशन के हिसाब से देखें, जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो 25% इलेक्ट्रिसिटी एनटीपीसी जनरेट करता है इंडिया में, 25%, और 17% की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी अभी क्यों डिफरेंस है, वो इसलिए है क्योंकि थर्मल पावर जो होती है वो कैपेसिटी और जनरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जितने की कैपेसिटी होती है उतना ही ऑलमोस्ट जनरेशन होता है, लेकिन जो सोलर है, विंड है, वो सीजनल पावर जनरेटर्स है ना, तो उसकी वजह से कैपेसिटी ज़्यादा होती है लेकिन उतना ज़्यादा उनका जनरेशन नहीं होता, राइट। तो जैसे जैसे रिन्यूएबल में उस तरह से होता है, तो इसलिए कैपेसिटी बहुत सारी कंपनीज के पास, जैसे टाटा पावर के पास कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी खासी है, क्योंकि रिन्यूएबल की कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, जेएसडब्ल्यू की रिन्यूएबल की कैपेसिटी अच्छी है, लेकिन उस तरह से उनकी जनरेशन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस थर्मल पावर ज़्यादा है तो इनकी कैपेसिटी के हिसाब से जनरेशन का शेयर ज़्यादा बढ़ा है। तो जनरेशन का शेयर 25% है, लेकिन कैपेसिटी वाइज 17% का शेयर है। अब वो तो ठीक है, ये बड़ी है, लेकिन ग्रो क्यों हो रहा है? तो ग्रो इसलिए हो रहा है कि इनके पास एक क्लियर प्लान इन्होंने दिया है, गवर्नमेंट ने इनको, गवर्नमेंट कंपनी है पीएसयू कंपनी ना, तो 130+ गीगावाट की कैपेसिटी करनी है। तो 73 से वो 130 करनी है 2032 तक, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक तरह से डबल, मतलब 90% इंक्रीज आप मान के चल सकते हैं कि उनको कैपेसिटी का करना है इन नेक्स्ट 8 to 9 ईयर्स, ठीक है। तो एक तो वो हो गया उनका, ठीक है। उसमें से ऑलरेडी अगर हम देखें तो उन्होंने FY23 में 4 गीगावाट ऐड कर लिया है, 17 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, और 18 गीगावाट की अंडर प्लानिंग में है, ठीक है। तो क्लियर उनका काफ़ी एक क्लियर, मतलब वो एक थोड़ा थॉट से, टारगेट माइंडसेट से कंपनी जो है कुछ टाइम से चल रही है।
ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है इसमें ओवरऑल है कि ये जो कैपेसिटी जो बढ़ रही है ना वो सिर्फ थर्मल में, जबकि कंपनी का नाम नेशनल थर्मल पावर है, लेकिन अच्छी खासी फोकस जो है इवन रिन्यूएबल पे भी है, दोनों पे है। ऐसा नहीं थर्मल कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, बट रिन्यूएबल की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। करंटली रिन्यूएबल की आउट ऑफ 73 जो टोटल इनकी कैपेसिटी है उसमें से 3.3 ही रिन्यूएबल की कैपेसिटी है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन 5.9 गीगावाट है करंटली, और इनके पास पाइपलाइन में 10.8 गीगावाट जो है एनर्जी रिन्यूएबल कैपेसिटी है। नेक्स्ट 3 साल में इनका प्लान है कि 16 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो रिन्यूएबल में ऐड करेंगे, और उसके लिए 85 से 90,000 करोड़ रुपीस का केपेक्स लिया प्लानिंग। तो कंपनी थर्मल पावर कंपनी है, लेकिन अच्छा खासा एक रिन्यूएबल पे भी फोकस अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो 16 गीगावाट नेक्स्ट 3 साल में करने वाले हैं, मतलब करंटली 3.3 से 16 पे पहुंचने वाले हैं 3 साल में। ठीक है, तो इस तरह से ये एक अच्छा खासा इनका ग्रोथ है। और इवन थर्मल में भी 10 गीगावाट जो है वो ऐड होने वाली है नेक्स्ट 3 ईयर्स में। तो 16 ऐड होने वाली है रिन्यूएबल में, और 10 ऐड होने वाली है थर्मल में। थर्मल में ऑब्वियसली थ्रूपुट ज़्यादा होता है, थर्मल में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है क्योंकि वो 24 आवर चलता है ना, तो इसकी वजह से थर्मल का जो एडिशन है उसमें पैसे ज़्यादा मिलती है कंपनी को कैपेसिटी वाइज। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपनी का जो मतलब इन्वेस्टर को जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट कि भाई 3 साल में इतना ग्रोथ होने वाला है, इतनी कैपेसिटी बढ़ने वाली है, और नेक्स्ट 8-9 साल का भी इनको टारगेट क्लियरली दिया हुआ है। और जिस तरह से चल रहा है ऐसा लग रहा है कि शायद अगर इसी तरह से चलता रहा तो जो टारगेट है उससे ज़्यादा अचीव कर पाएंगे वो कैपेसिटी वाइज। ठीक है, तो ये सेकेंड रीज़न रहा कि कैपेसिटी एडिशन बोथ थर्मल एंड रिन्यूएबल में। थर्ड जो रीजन है वो ये है कि इनकी एक जो ये रिन्यूएबल है वो एक सेपरेट सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के नाम से इन्होंने सेटअप किया हुआ है। तो एक एक्सपेक्टेशन है कि उसका आईपीओ शायद आ सकता है, तो वहां पर जो पैसा रेज करना है वो उस सेपरेटली कंपनी का आईपीओ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आ सकता है। ठीक है, तो इसकी भी बात चल रही है, जबकि मतलब मैनेजमेंट ने इसके ऊपर कुछ बोला नहीं है, देयर इज नो, मतलब ऐसा नहीं बोला है कि भाई करने वाले हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है क्योंकि जैसे जैसे पैसा चाहिए होगा तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ सेपरेटली आ सकता है। तो एक मतलब वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से भाई जो करंट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन हो सकती है। तो इस थॉट प्रोसेस से भी कंपनी का थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो ये भी जो बेसिकली है। फोर्थ रीजन है कि इंडिया में पावर कंजम्पशन जो है कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो जो सेक्टर है आप बात करें तो सेक्टर की ग्रोथ जो है अच्छी खासी है। अगर हम अगस्त में देखें तो 2022 अगस्त से 2023 अगस्त में 16% का इंक्रीज हुआ है पावर कंजम्पशन का। ठीक है, रीजंस हैं कि बारिश कम हुई है, ये सब चीज़ें हैं, तो शायद इतना ग्रोथ नहीं है, बट स्टिल एक मतलब 7 to 10% का ग्रोथ कंसिस्टेंटली पावर का हो रहा है। 7 to 8% का ग्रोथ मान के चलो, मतलब इस टाइप का ग्रोथ एक सेक्टर का हो रहा है। ठीक है, तो पावर कंजम्पशन बढ़ रही है और दे आर ए बिग प्लेयर इन इट। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी तो इनको तो डायरेक्टली उसका बेनिफिट होगा। तो मतलब एक कंपनी बिना कुछ करे, ज़्यादा कुछ नहीं करे, सिर्फ कैपेसिटी ऐड करके, तो वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर पावर का प्राइजेस भी गवर्नमेंट बढ़ाती है और आगे जैसे जैसे बढ़ाएगी तो वो भी उनको एडिशनल बेनिफिट होगा। तो राइट, इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी ग्रोथ रेट, तो इस तरह से वो चल रहा है और कैपेसिटी बढ़ रही है। तो इस हिसाब से मतलब एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है इन्वेस्टर्स को जो करंट जिस वैल्यूएशन पे है उसके हिसाब से, ठीक है, तो वो दिख रही है। तो इसकी वजह से वो स्टॉक बढ़ा है, मतलब 8-9 के पी से चलता था, अभी 12 के पी पे पहुंच गया इस ग्रोथ के बाद। ठीक है, तो उस हिसाब से ये ओवरऑल चल रहा है। तो फिफ्थ रीजन जो है वो ये है कि कंपनी एक तो रिन्यूएबल पे भी फोकस कर रही है, एक थर्मल पे भी फोकस कर रही है, और एक हाइड्रोजन पे भी फोकस कर रही है। तो देयर इज अ क्लियर ग्रीन हाइड्रोजन प्लान ऑफ द कंपनी एज वेल। तो उन्होंने क्या कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग नेचुरल गैस के साथ उसके बाद काम भी स्टार्ट किया है। राइट, उन्होंने विशाखापट्टनम में एक ग्रीन एनर्जी का सेटअप भी स्टार्ट किया है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थे आप सेटिंग अप इन ग्रीन एनर्जी, तो गवर्नमेंट उस हिसाब से भी फोकस हो रहा है। तो ये 4-5 रीज़न है जिसकी वजह से अचानक से एक इन्वेस्टर्स का, क्योंकि पीएसयू कंपनी ज़्यादा देखते नहीं है, बट फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव और ये सब चीज़ें पॉजिटिव होने की वजह से, ठीक है, तो कंपनी इस तरह का फोकस लेके और क्लियर टारगेट लेके, क्योंकि पीएसयू कंपनी अगर टारगेट लेके चलती हैं और गवर्नमेंट का भी उस सेक्टर में काफ़ी फोकस रहता है, और जो कि काफ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट को 100% पावर क्रिएट मतलब करना है कि भाई पावर सबके पास पहुँचे, क्योंकि हम ग्रो करेंगे, अगर एनर्जी ही नहीं होगी हमारे पास तो कहाँ से ग्रो करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस भी है काफ़ी।
और कंपनी जो है गवर्नमेंट की ही है, तो गवर्नमेंट पुश भी कर सकती है और क्लियर टारगेट के साथ चल रही है। तो इसलिए ये काफ़ी सारे पॉजिटिव्स हैं जो करंटली एनटीपीसी को एक अच्छा खासा टेल विंड दे रहे हैं। और वैल्यूएशंस तो अट्रैक्टिव है ही, मतलब पीएसयूज में काफ़ी सारी कंपनीज की, तो वो सारी चीज़ों की वजह से स्टॉक अच्छा कर रहा है। बहुत ही क्लोजली वी आर ट्रैकिंग इट ऑन आवर स्टॉकोमीटर, ठीक है। और शायद कभी ऐसा लगता है कि मॉडल पोर्टफोलियो में अगर इस तरह से अच्छा ग्रोथ देता रहा और अगर 1-2 क्वार्टर और अच्छी इंटरेस्टिंग है तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो थर्ड प्रोसेस के हिसाब से भी काफ़ी शॉर्टलिस्ट में रहती है हमारी, एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर से तो है। तो इस तरह से वी वेरी क्लोजली वॉच दिस कंपनी। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल समझनी है और कुछ देखना है तो हमारे स्टॉकोमीटर पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, investinner.in वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो ऑफर्स में जाके यू कैन चेक देयर डिस्काउंट्स एज वेल। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।